हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 4 कर रहे हैं। आइए आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसा मेथड है, आप बोल सकते हो, या तो एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग हम करते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। तो कॉन्ट्रासेप्शन जो है इसको हम बर्थ कंट्रोल या तो फर्टिलिटी कंट्रोल पिल्स भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिससे जो जनरल नॉर्मल ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो प्रिवेंट हो जाता है, वो रुक जाता है, फर्टिलाइजेशन रुक जाता है, ओवम का इम्प्लीमेंटेशन रुक जाता है और फाइनली जो है वो प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। तो प्रिवेंशन जो है यूज़ करते हैं, अगर हम एक ऐसी प्रेगनेंसी की बात करें जो अनप्लान्ड है, जो अनइंटेंशनल है, तो उसको रोकना ही कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मेन यूज़ है। और ये इन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट हो या उन कंट्रीज का गोल हो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। तो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उनके यूज से फर्टिलिटी सप्रेस हो जाती है। कब तक के लिए? जब तक डिजायर ना हो। और ये मेथड 100% कॉन्फिडेंशियल होते हैं। और साथ में अगर जब भी हम इसका डिसकंटिन्यूएशन का बात करें तो कंप्लीट रिटर्न ऑफ द फर्टिलिटी, फर्टिलिटी में कोई नुकसान नहीं होता है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी में। यहाँ पर जो एक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन नाम के जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं इनका हम यूज करते हैं प्रिवेंशन में ओव्यूलेशन के। ओव्यूलेशन का प्रिवेंशन मतलब जो रिलीज ऑफ एग्स हैं ओवरी से उनका प्रिवेंशन। जब रिलीज ऑफ एग्स प्रिवेंट होंगे, एग्स ही जब ओवरी के पास अवेलेबल नहीं है तो फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी, है ना। फिर इसमें ऐसा है कि जो हार्मोन्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूट्रस की लाइनिंग में। तो ये हार्मोन अगर इनमें कोई चेंज आया तो यूट्रस की लाइनिंग में जो प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, इनहिबिशन ऑफ प्रेगनेंसी, उस पर अफेक्ट करेंगे। साथ में जो म्यूकस लाइनिंग है जो सर्विक्स पे होती है उसको भी ये चेंज करते हैं और स्पर्म की एंट्री को भी प्रिवेंट कर देते हैं। तो जो भी प्रेगनेंसी के लिए, प्रिवेंटिव प्रेगनेंसी के लिए जो मेथड होते हैं उसमें फर्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है? वेसिक्टोमी इन मेल्स, ट्यूबुलर लाइगेशन इन फीमेल, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इम्प्लीमेंटेबल बर्थ कंट्रोल पैचेस, फिर वेजाइनल पिल्स, वेजाइनल रूट्स, है ना। तो ये सब मेथड्स हैं हमारे जो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। अब जो थोड़ा कम है जैसे लेस इफेक्टिव, इसमें फिजिकल बैरियर्स आते हैं लाइक कॉन्डम, बर्थ कंट्रोल स्पॉन्जेस, फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड, है ना। और फिर तीसरा हो गया जो एकदम कम इफेक्टिव है, लीस्ट इफेक्टिव, जैसे इसमें स्पर्मिसाइडल ड्रग्स या तो फिर विड्रॉल बिफोर इजैक्यूलेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं हम इसका, तो पहला होता है फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, देन मेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फीमेल ओरल वाले ज़्यादा इफेक्टिव हैं, कन्वीनियंट हैं, लो कॉस्ट हैं और ओवरऑल सेफ एंड कॉमन कॉमर्शियल अवेलेबल है। इनका काम होता है विमेंस को फ्रीडम मिल जाती है कि वो ये डिसाइड कर सकें वेदर शी वांट्स टू बी प्रेग्नेंट और नॉट। इसके बाद मेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वो कॉन्डम्स हो सकते हैं, विड्रॉल और पुलिंग आउट हो सकता है, आउटर कोर्स या वेसिकोटॉमी। ये जो मेथड है ये मोस्ट प्रोबेबली हम जो है उसको ये मानते हैं कि ये कॉमर्शियली अवेलेबल कम होते हैं, है ना। इसमें अगर हम डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करें तो डोमेस्टिक एनिमल के केस में कैस्ट्रेशन एक कॉमन मेथड होता है। अब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में देखें तो कंबाइंड पिल्स, मिनी पिल्स और मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। कंबाइंड पिल मतलब ये मंथली बेसिस पर भी हो सकते हैं या सीजनल बेसिस पर भी। मंथली पिल दो पार्ट में डिवाइड है, मोनोफेजिक और मल्टीफेजिक। इसको हम 21 डेज तक लेते हैं, 5th डे से स्टार्ट करके 26 डेज तक, और बीच में फिर 7 डे का ब्रेक। देन सीजनल पिल्स जो हैं इनको अगर हमें इस्तेमाल करना हो तो पेशेंट के लिए ये कैसा होगा कि ये कंटिन्यूसली 84 डेज तक कंज्यूम किए जाएंगे और फिर उनको 7 डेज का ब्रेक दिया जाएगा।
एंड जैसे अभी इसमें अगर हम मोनोफेजिक फॉर्मुलेशन की बात करें, जो हमारे मंथली पिल्स हैं उसके अंदर के अगर हम मोनोफेजिक की बात करें तो ये कैसे होंगे, ये ऐसे हार्मोन के पिल्स हैं जो सिमिलर डोज में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करते हैं। फिर मल्टीफेजिक, इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें क्वांटिटी ऑफ हार्मोन चेंज हो जाएगी एक्टिव पिल्स के बाद। फिर है बाईफेजिक, फिर ट्राईफेजिक। बाईफेजिक में ये दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में होंगे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के पैकेट में। फिर ट्राईफेजिक में देखें तो ये 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन में होते हैं। इसमें साइकिल का प्रोग्रेशन होता है, प्रोजेस्टेरोन कंटेंट इंक्रीज होता है, इसमें कुछ अदर फॉर्मुलेशंस होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन, है ना। और फिर ये फॉर्मुलेशन जो है वो कांस्टेंट प्रोजेस्टेरोन डोज और ईस्ट्रोजन इंक्रीज करने के लिए भी यूज होते हैं। अब हम लोग अगर ओरल कंट्रासेप्टिव्स के या कंट्रासेप्टिव्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो टेक्निकली दे आर आल्सो कॉल्ड एज बर्थ कंट्रोल पिल्स, है ना। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स को हम कंट्रासेप्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं या तो फिर प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो सारे कॉम्बिनेशन में ओरल कंट्रासेप्टिव होता है और ये प्रोवाइड करता है कंट्रासेप्टिव इफेक्ट। ईस्ट्रोजन जो होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है ओव्यूलेशन सप्रेशन में। साइकिल कंट्रोल जो है वो भी एनहेंस होती है ईस्ट्रोजन से। नेक्स्ट है जो हमारा बर्थ कंट्रोल पिल्स, इनका काम होता है सर्वाइकल म्यूकस को थिक करना जिससे स्पर्म की एंट्री प्रिवेंट हो सके। कहाँ पर प्रिवेंट हो सके? अपर जेनाइटल ट्रैक में। और सप्रेस करते हैं ओव्यूलेशन को और इससे नेगेटिव फीडबैक मिलता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सिस्टम का। इस नेगेटिव फीडबैक से GnRH कम हो जाता है, पिट्यूटरी रिस्पॉन्सेस कम हुए तो GnRH के ऊपर इफेक्ट होता है, इससे LH और FSH हार्मोन्स के प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है और अल्टीमेटली जो LH साइकिल है, LH की जो मिड साइकिल है वहीं पर इनहिबिशन कॉज हो जाता है। ये जो कॉन्ट्रासेप्शन है ये इंटरफेयर करता है ओव्यूलेशन को, इम्प्लीमेंटेशन को, ओवम फर्टिलाइजेशन, स्पर्म को और हार्मोनल थेरेपी को। कॉपर टी, स्पर्मिसाइडल और इंटरप्शन बाय बैरियर्स ये सब यहाँ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक चूजिंग अ पिल की बात करें तो विमेन्स में जिनकी एक नेगेटिव हिस्ट्री हो, मतलब जिनके पास हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, हेडेक या तो फिर फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, ब्रेस्ट कैंसर, वायरल हेपेटाइटिस, ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसी सब चीज़ें ना हो, कोई उनकी मेजर सर्जरी ना हुई हो, आर्ट्रियल या कार्डियोवास्कुलर रिस्क ना हो, उन सभी केसेस में जो सेफेस्ट मेथड है दैट इज यूज ऑफ 50 माइक्रोग्राम ऑफ द ड्रग। अब इन ड्रग्स का अदर यूजेस क्या है? तो ये जो है रिड्यूस कर सकते हैं डिस्मोनिया के रेट को, मेंस्ट्रुएशनल इरेगुलरिटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद में जो मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुएशन के जो साइकिल के बीच की ब्लीडिंग है उसको अफेक्ट करते हैं। इसके बाद जो ब्रेस्ट रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उनको डिक्रीज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो थायराइड या रिमेटॉइड आर्थराइटिस है उसकी कंडीशन को डिक्रीज कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को इनहिबिट कर सकते हैं, एक्ने का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और फिर ये एक मॉर्निंग आफ्टर पिल्स की तरह भी काम करते हैं अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो वो केस में। कुछ ड्रग्स देखते हैं हम स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में जो हैं, तो इसमें फर्स्ट है मिफनिप्रिस्टोन। मिफनिप्रिस्टोन जो है उसका सिनोनिम मिफिप्रिस्टोन ही है। ये देखिए आप, ये स्ट्रक्चर है इसका, इसमें आपके पास डबल बॉन्ड O है थर्ड पोजीशन पे तो हमने ओन लगाया, है ना। 4 और 9 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये 4 और 9 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो डाई इन लगा दिया। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया। प्रॉपर्टीज कैसी हैं कि वाइट या ऑलमोस्ट वाइट, आप इसको ऑफ वाइट बोल सकते हो, हाइग्रोस्कोपिक है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में सॉल्युबल है और स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में। इसका pH 4.4 से 5.2 हो सकता है और ये प्रोजेस्टेशनल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का एंटागोनिस्ट है। अब इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में काम करता है और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, साथ में ये इनहिबिट करता है इस एंडोजिनस और एक्सोजिनस प्रोजेस्टेरॉन की एक्टिविटी को और साथ में इससे रिजल्ट टर्मिनेट हो जाता है प्रेगनेंसी को। अल्टीमेटली जो कॉम्प्लेक्स कपल है वो
ड्रग का डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिलीज गोनेडोट्रोपिज्म में, और अल्टीमेटली जो हाइपोथैलेमस जो है वो प्री ओव्यूलेटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रश को प्रिवेंट करता है। इस कंडीशन में प्रिवेंशन हो जाता है प्रेगनेंसी का इवन आफ्टर ओव्यूलेशन। और क्योंकि यहाँ पर LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिजायर्ड अमाउंट से कम हुआ है, तो यहाँ पर ओव्यूलेशन के बाद भी प्रेगनेंसी का इनहिबिशन पॉसिबल है। इसका स्टोरेज है वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और यूजेस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ यूट्राइन प्रेगनेंसी, एबॉर्टिफिकेशन अबॉर्ट करने के लिए कंट्रासेप्टिव है, और कशिंग सिंड्रोम्स के ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है नॉर्गेस्ट्रल। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्गेस्ट्रल। इसमें आप देखो इथाइल ग्रुप है, 17th पोजीशन है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी है, 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड O हो गया तो ओन है ना। ये एक नॉन ऑर्गेनिक स्टेरॉयडल प्रोजेस्टिन है जो कि रेसिमिक मिक्सचर होता है 2 स्टीरियो आइसोमर का, डेक्स्ट्रो और लीवो। एल फॉर्म जो होता है वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। ये वाइट या क्रीमिश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, प्रैक्टिकली ओडरलेस है, वाटर में इनसॉल्युबल है और अल्कोहल में ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ये जुड़ता है, बाइंड होता है प्रोजेस्टेरॉन से और ईस्ट्रोजन से, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, मेमोरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी के अंदर। इससे कॉम्प्लेक्स डिक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिज्म वो भी अफेक्ट होती है। इधर जो हाइपोथैलेमस है और जो ब्लंट प्री ओव्यूलेटरी LH है वो भी अफेक्ट होते हैं। अल्टीमेटली LH का जो साइकिल है वो इनहिबिट हो जाता है, जिससे ओव्यूलेशन पे इनहिबिशन होता है और अल्टीमेटली प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। सिमिलर स्टोरेज है वेल क्लोज एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और ये ओरली एक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है और प्री मेंस्ट्रुएशनल सिंड्रोम्स के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल। लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल में स्टूडेंट सिनोनिम में आप L और L कंपाउंड्स में हम माइनस साइन लगाते हैं, वो लगा के नॉर्गेस्ट्रॉल बना दिया। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। ये भी वाइट, प्रैक्टिकली वाइट ओडरलेस पाउडर है, वाटर में इनसॉल्युबल है और अल्कोहल में स्लाइटली सॉल्युबल है। ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेशनल हार्मोन है, तो इसकी बाइंडिंग भी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी के अंदर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये डिक्रीज कर गोनेडोट्रोपिन के रिलीज को, और इससे जो हार्मोन, इससे जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन रिलीजिंग रेट है वो भी अफेक्ट हो जाता है। और अल्टीमेटली जो प्री ओव्यूलेटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्टेज है वो भी इनहिबिट हो जाता है। और ये जो स्टोरेज है सिमिलर है वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर। यूज है ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉजल एंड पोस्ट मेनोपॉजल डिसऑर्डर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एंटी ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स एंड इट्स अदर डिटेल्स। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।